बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बलूचियों ने पाकिस्तान में कहर ढा दिया है। बलूचिस्तान में एक चीनी कंपनी के माइनिंग साइट पर बलूचिस्तान विद्रोहियों ने भीषण हमला बोलकर वहां पर सारे माइनिंग उपकरण, ट्रक, लोडर सब कुछ जला दिए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चीनी माइनिंग कंपनी के उपकरणों में आग लगाने का मामला सामने आया है। बलूचिस्तान में चीनी कंपनी में जो है ट्रक है उन्हें भी फूंक दिया गया है। जो तमाम उपकरण थे वहां मौके पर, उन तमाम उपकरणों को फूंक दिया गया है। तो लगातार जो बीएलए के लड़ाके हैं उनके द्वारा इस तरीके के अटैक जारी है। लगातार उपद्रव मचाते हुए बीएलए के लड़ाके जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो चीन की माइनिंग साइट को आग के हवाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने किया है। और इस बीच कुछ तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं, वो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा दें। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आप यहां पर पूरी जो माइनिंग की साइट थी उसको आग के हवाले कर दिया गया है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो ट्रक हैं वो नजर आ रहे हैं और सब कुछ जो है वो खाक में मिला हुआ नजर आ रहा है। जो तमाम ट्रक मौके पर खड़े थे माइनिंग साइट पर, उन तमाम ट्रकों में बीएलए के लड़ाकों ने आग लगा दी और जो माइनिंग साइट है उसको भी आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं। इस पूरी घटना के बाद की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बीएलए लड़ाके जो हैं वो लगातार जो है पाकिस्तान के ऊपर संकट बनकर टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। और ये चीनी कंपनी थी, चीनी कंपनी की ये माइनिंग साइट थी और माइनिंग साइट पर जो तमाम ट्रक खड़े थे उन ट्रकों को आग के हवाले किया गया और इस पूरी की पूरी माइनिंग साइट को जो है बीएलए के लड़ाकों ने आग के हवाले कर दिया है। एक बड़ा नुकसान यहां पर चीनी कंपनी को पहुंचा इस पूरी घटना के बाद, क्योंकि बीएलए के लड़ाकों ने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दर्जनों की संख्या में ट्रक खड़े हुए हैं, उन ट्रकों में आग लगा दी, उन ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। जो माइनिंग साइट थी उसको भी आग के हवाले कर दिया। तो यहाँ पर चीनी कंपनी को और चीन को बड़े नुकसान की खबर भी निकलकर सामने आई है। एक बड़ा भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है और बीएलए के लड़ाके लगातार जो है चीन से दो हाथ, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान से दो हाथ करते नजर आ रहे हैं। लगातार जो है पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तानी सेना जो है वो बीएलए के लड़ाकों के आगे पस्त होती नजर आ रही है। ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको डिस्क्राइब करते हुए बता दें कि जो चीजें नजर आ रही हैं सब कुछ जली हुई हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कई सारे ट्रक यहां पर खड़े हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि सभी के सभी जो ट्रक हैं वो जले हुए हैं। और दूसरी ओर ये एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं अटैक की तस्वीर है ये, जहां बीएलए के जो लड़ाके हैं उनके द्वारा अटैक किया गया और पाकिस्तानी जो सेना है वो मूव कर रही थी, उस काफिले पर जो है अटैक कर दिया गया। इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो बीएलए के लड़ाके हैं वो पाकिस्तान पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें इस बीच आपकी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके की जो है स्थिति बनी हुई है और लगातार जो बीएलए के लड़ाके हैं वो इस वक्त हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर, पाकिस्तानी सरकार पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे सबसे पहले अधिक जानकारियों के लिए। अजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो बीएलए है वो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, उनके नाक में दम करता नजर आ रहा है और पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार बीएलए के आगे पस्त नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से लगातार बीएलए के हमले बढ़े हैं, बीएलए ने जो है ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी बलूचिस्तान में जहां पर पाकिस्तानी सेना को निशाना ना बनाया हो। जी, तो बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय, ऐसी कोई भी जगह जो है वो बीएलए ने नहीं छोड़ी कि जहां पर पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी सरकार को निशाना जो है बीएलए ने नहीं बनाया। और लगातार ऐसी तस्वीरें भी जो है निकलकर सामने आती रही हैं जहां पर बीएलए के जो लड़ाके हैं वो लगातार हमलावर नजर आए हैं, उनके द्वारा जो है लगातार हमला किया जाता रहा है पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में। बलूचिस्तान को लेकर बात करें तो बलूचिस्तान में खासतौर पर ऐसी तस्वीरें जो है निकलकर आती रही। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस बीच हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति मौके पर बनी हुई है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल एक बार फिर से जुड़ गए। अजय, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे थे, प्लीज अपना जवाब कंप्लीट करें। बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो बीएलए ने ऐसा कोई पर पाकिस्तानी सेना को निशाना नहीं बनाया है। जानकारी में हुआ है जिसमें
90 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आप सोचिए किस तरीके से लगातार ऐसे ठिकानों को बीएलए निशाना बना रहा है जिनको जहां पर सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज वो कर सकता है। पहले बीएलए की तरफ से जो है एक ट्रेन को हाईजैक किया गया, वहां हमला हुआ। उसके बाद एक पुलिस चौकी पर हमला हुआ। उसके बाद सेना की काफिला है उस पर हमला हुआ। 7 लोग वहां जो है वो जख्मी हुए थे, जिनमें से 3 की हालत काफी गंभीर है। और अब एक और हमला जिसमें 90 लोगों के मारे जाने की खबर अभी तक आ रही है और ये सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये 2 इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। और हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तानी सेना उस इलाके में ऑपरेट करने में भी काफी परेशानी का सामना कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार ये हमले यहाँ पर जारी हैं, लगातार बीएलए जो है वो अटैक करता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी सेना पर, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय पाकिस्तान के लिए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान इन हमलों से पार पाता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय भी अपने दर्शकों से करवा दें। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड जनरल मोहम्मद अली शाह जो जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी जो जानकारी आपने हम तक हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। देवनाथ जी, मैं आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करूंगा और रुक करूंगा मैं आपका। जिस तरीके से लगातार अगर बात बीएलए लड़ाकों को लेकर की जाए, बीएलए लड़ाके जो हैं वो हावी होते नजर आ रहे हैं चीनी माफ कीजिएगा पाकिस्तानी सेना पर और जो पाकिस्तानी सरकार है उसके ऊपर। अब चीन की जो माइनिंग फैक्ट्री उसमें भी किस तरीके से आग लगा दी गई, तमाम ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया। आखिर क्या ऐसी खास वजह देवनाथ जी कि जो बीएलए के लड़ाके हैं उनके आगे पस्त पड़ती नजर आ रही है पाकिस्तानी सेना, जो कि तमाम हथियारों से लैस है, तमाम आधुनिक हथियार उसके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ लड़ाके हैं उनके आगे घुटने टेकने को ये लोग मजबूर हैं? जी हाँ, पाकिस्तान ने जो पाप का बीज बोया था आज उसी की फसल को काट रहा है। अब जो ये नौसाकी में हाईवे पर जो बसों पर हमला हुआ है, ये दर्शाता है कि बीएलए के जो लड़ाके हैं वो कितने आसानी से पाकिस्तान के फौज को और उनके कॉन्वॉय को अपना निशाना बनाने में कामयाब हो रहे हैं। आज जो हमला हुआ है इसके लिए माजिद ब्रिगेड ने जिम्मेवारी ली है और फतह स्क्वाड भी इसमें शामिल है। खास बात है कि कम से कम 8 से 10 इस तरह के सुसाइड ग्रुप्स जो हैं बीएलए में और बीएलए के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार जो है वो अभी तक शायद नींद की खुमारी में है। अभी जब पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान में ट्रेन को एक हाईजैक कर लिया गया था, उसके बाद से ये आशा की गई थी कि उनकी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो चाक चौबंद जगी होंगी, उनके आंख नाक कान सब खुले होंगे, वो सूंघ सूंघ कर हर घटना को देख रहे होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आमतौर पर जब भी कोई फौजी कॉन्वॉय जाता है तो कॉन्वॉय के आगे आगे सुबह सुबह रोड ओपनिंग पार्टी जाती है, जो कि ये निश्चित करती है कि ना सिर्फ रास्ता क्लियर हो वरन रास्ते के दाएं बाएं का जो एरिया है वो भी पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाए, ताकि अगर वहां पर कोई आतंकवादी पाकिस्तानी बोलते हैं, और मैं तो कहूंगा कि ये बलूच लड़ाके हैं जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, अगर कोई छुपे हैं तो रोड ओपनिंग पार्टी को उनका अंदाजा हो जाता है। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी में ट्रेनिंग में कमी है या मोटिवेशन में कमी है। जी बिल्कुल। अली शाह जी, जिस तरीके से लगातार ये अटैक हम देख रहे हैं, ऐसी क्या कमी मानी जाए कि क्या जो सिस्टम फेलियर है उसको यहाँ पर जिम्मेदार बताया जाए? क्योंकि सुरक्षा बलों को जिस तरीके से इनपुट मिलते हैं, क्या ये भी माना जाए कि सुरक्षा बल जो है वो भी अलर्ट नहीं है, समय से इनपुट इनको नहीं मिल पाते और ये अटैक बड़े बड़े पाकिस्तान में होते नजर आ रहे हैं? अली शाह जी, आपका डिवाइस जो म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कर दीजिए। अली शाह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आपका डिवाइस म्यूट है सर, से प्लीज आप अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। चलिए लग जाइए, अली शाह जी का रुख करेंगे दोबारा हम।